respected principal sir, dignified teachers, and my dear students. Today is a very important day for all of us because today is Christmas Day. First of all, I would like to thank the volunteers who have contributed to the success of the program. Such programs strengthen a wholesome development of the personality of a child. If I talk about the Christmas Day, my dear students, Christmas is celebrated to remember the birth of Jesus Christ. Christians believe that Jesus Christ is the Son of God. The birth of Jesus Christ marks the utmost importance for Christians as they believe that God had sent His Son on earth as a sacrifice to redeem the people of the world from their sins. Now this time, Christmas is celebrated as one of the biggest festivals which is observed all over the world. And today, it is a very special day for us. And before we begin anything auspicious, we always light the auspicious lamp. हमारे देश की एक परंपरा है, किसी भी शुभ कार्य से पहले हम हमेशा दीप प्रज्वलित करते हैं, लैंप लाइटिंग के साथ हम शुभ कार्य का आरंभ करते हैं। तो आइए लैंप लाइटिंग के साथ हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं, शुभ कार्य का शुभारंभ करते हैं। So may I now request Honorable our Chairman sir, respected Principal sir, respected Rajesh sir, Amit sir.
school, Arya Public School. Arya Public School is marching towards an extra mile with a smile. In the momentous task of molding minds, this temple of real knowledge is a name with a mission to nurture each child to make a compassionate and a discerning individual through a holistic quality education. बच्चों के अंदर हमारे बच्चे जो है शिक्षित हो, उनके अंदर सर्वांगीण विकास हो और जीवन के हर पथ पर आगे बढ़ते रहे। हमारे चेयरमैन सरकार निदेशक महोदय का यही सोच है कि हर क्षेत्र में, हर कस्बा में, इलाका में, क्योंकि अगर हमारे बुनियादी ढांचे हमारे बच्चे हैं तो आत्म सुधार इस हमारा इस संस्था का एकमात्र मकसद है। हम बिना देरी किए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आई वुड लाइक टू ऑनरेबल आवर चेयरमैन सर प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड से फ्यू वर्ड्स फॉर अस। योजना की नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड थे अपने कल्चरल प्रोग्राम के लिए, मौका मिल नहीं पा रहा था। एक लंबी कतार थी बच्चों के, सारे बच्चों सबको मौका मिल पाए, इसके लिए बच्चों को संतुष्ट। कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मुझे कोई त्योहार सेलिब्रेट करनी है, किंतु कभी कभी अनजाने में भी कोई ऐसा काम हो जाता है जो अच्छा होता है। मैंने केवल छुट्टी का दिन डिसाइड किया था कि जिस भी समय छुट्टी रहेगी मेरे जहन में नहीं था कि वो क्रिसमस डे है, लेकिन अनजाने में भी कभी कभी कोई यदि आपका नियत अच्छा है तो अनजाने में किया गया काम भी अच्छा होता है। और ये हमारे दोनों चीजों की जान पहचान, दोनों की परिचय, दोनों की चर्चाएं उसके कर्मों से होती है। आप अपने कर्मों के द्वारा एक ऐसा इतिहास लिख सकते हैं कि आपके पीछे आपके आने वाला जनरेशन आपको याद रखे, और आप अपने कर्मों के द्वारा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि आने वाला जनरेशन आपको दुखदायक आपके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करें और मर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करें। जीसस क्राइस्ट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी नारायण, हमारे सीतामढ़ी में तपस्वी नारायण दास, बहुत सारी ऐसी विभूतियां रही हैं। साईं बाबा जिनकी आज पूजा होती है, ये सभी देहधारी थे, यानी सबने जन्म लिया इस धरती पर और अपने कर्मों से इन्हें ईश्वर का दर्जा प्राप्त हुआ। यानी आदमी अपने कर्म से केवल डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता है, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, टीचर नहीं बन सकता, वो भगवान बन सकता है। इसे जीसस क्राइस्ट ने साबित कर दिया, और जीसस क्राइस्ट जैसे अनेक बहुत सारे महात्माओं ने साबित कर दिया। यानी हम भगवान बन सकते हैं। आने वाला जनरेशन हमारी पूजा कर सकता है, हमारा कर्म ऐसा होना चाहिए। ये धरती एक रंगमंच है, मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। हम सभी यहाँ कुछ न कुछ परफॉर्म करने के लिए आए हैं, अपना कर्म करने आए हैं। आने वाला समय हमको याद रखें, हमें ऐसी ड्यूटी करके जानी है, हमें जनरेशन को ऐसा बना के जाना। बच्चों का ऑल अराउंड डेवलपमेंट आवश्यक है, जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी जरूरी है, यानी ऑल अराउंड डेवलपमेंट का ही एक ये हिस्सा है। लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ शिक्षा का जितना महत्व है, योग्यता का जितना महत्व है, ये सारे उसके पूरक हैं। चाहे स्पोर्ट्स हो, अदर एक्टिविटीज हो, कल्चरल प्रोग्राम हो, ये सब उसका पूरक है, कम कोई नहीं है। किसी क्षेत्र में संभावनाओं की कमी नहीं है, सारे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं यदि आपकी ड्यूटी करने की क्षमता है। लेकिन शिक्षा का कोई जोर नहीं है। पढ़ाई सबसे अत्यंत आवश्यक है। आपको अपने मंजिल तक यदि कोई पहुंचाएगा तो वह शिक्षा, ये कला है, कला शिक्षा है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमको जिस काम के लिए आप आए हैं, आपकी अभी जो ड्यूटी है
ईमानदारी पूर्वक पढ़कर आप अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने देश का नाम ऊंचा करें। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। एक नीति है, चाणक्य हैं, संस्कृत में अनुवाद है, देशान विद्या तपोनदानम ज्ञानम न शीलम न गुरु न धर्म मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृदाश्चरति। जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, इस मृत्यु लोक में पृथ्वी के ऊपर साक्षात पशु है, अर्थात उसे पशु ही समझना चाहिए। तो आपने विकास होना चाहिए, आपने डेवलपमेंट होना चाहिए। आप इस चीज को, अपने कर्म को समझाएं और कर्म प्रधान विश्व का निराखा जोजस कर ही स्वतः का। तो इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है और आप इतिहास को भी बदल सकते हैं अपने कर्म के पैमाना पे, अपने कर्म के मापदंड पे। तो इस तरह and everyone who believe us that we can go there and always promote us. Thank you so much everyone for this. इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। चिल्ड्रंस डे के दिन ही इस डेट को घोषित कर दिया गया था। आज सुचारू रूप से तैयारी के साथ यह प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है कि बच्चों में नीति के प्रति रुझान पैदा करना। पढ़ाई 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 तो है, पढ़ाई के अलावे ये सब जो है गायन, वादन, नृत्य, यह सभी पढ़ाई का ही अंग है। और इस क्षेत्र में भी यूं मानिए कि पढ़ाई से जल्दी सफलता इसमें मिलती है। अगर आप में टैलेंट होगा, ढेर सारे कलाकारों को ले लीजिए, खेल है। अभी हाल फिलहाल में लिटिल चैंप पर देखते हैं, हर सिकंदर है, बहुत छोटा सा बच्चा, 8-9 साल का लड़का, इतना सुंदर गाता है। बताइए 3 या 4 में पढ़ रहा होगा, अभी 2 या 3 में, कहां से कहां पहुंच गया। तो पढ़ाई से जल्दी सफलता इस क्षेत्र में मिलती है, बशर्ते गुण रहना चाहिए। तो इस क्षेत्र में भी बच्चे आगे बढ़े, बच्चों के अंदर रुझान पैदा हो, इसलिए समय समय पर यह प्रोग्राम होता रहेगा। शांति पूर्वक सभी बच्चे अनुशासित वे में प्रोग्राम का आनंद लीजिए। अपने ही आप ही के क्लास का क्लासमेट हो सकता है, आपका छोटा आपका बड़ा परफॉर्म कर रहा है, उसका उत्साह वर्धन कीजिए। और जैसा कि हम बताए हैं, मुंह से आवाज नहीं निकालनी चाहिए। ये कोई बाहर का प्रोग्राम नहीं है, आप ही का क्लासमेट कर रहा है, तो ताली बजाकर आप उसका उत्साह वर्धन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।